कीमत लगा दिया है कंगना का। कंगना का कीमत लगा दिया है। कंगना की कीमत है 2 टका। 2 टका मतलब 2 रुपया। 1 टका, 1 टका, 2 टका, 2 टका, 2 टके, 2 टके की औरत बोल दिया। कंगना, 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 कंगना। ओह सॉरी, ओह। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। ये कंगना 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 कंगना, ये सोते हुए कौन कर रहे थे? जी हाँ, ये सो रहे थे जो लोग, ये शिवसेना के नेता थे, जो लगातार ये बोल रहे थे कंगना कंगना। मतलब कि सपने में भी कंगना आने लगी है। जी हाँ, सपने में कंगना आने लगी है। तभी तो जिस तरह से कंगना का घर जब से तोड़ा गया है, तब से कुछ शिवसेना के नेता अभी भी बौखलाए हुए हैं। और उसी बौखलाहट में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने कीमत 2 टके की हीरोइन बोल दिया है। वाह किशोरी पेडनेकर जी, कीमत भी लगाया तो 2 टका। ये भाषा कहाँ से आ गई किशोरी पेडनेकर जी? आप तो जिस पद पे हैं उस पद पे तो बहुत गरिमा है। और पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी से आपको कहीं ना कहीं ज्ञान मिली होगी, क्योंकि पूजनीय बाला साहेब ठाकरे जी की ये भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन किशोरी पेडनेकर जी, जिस तरह का आपने भाषा का इस्तेमाल किया है कंगना पे, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी नफरत लगातार क्यों हो रही है। क्यों नहीं अब इस चीज़ को, मामला को ख़त्म किया जाएगा? कभी कंगना को हरामखोर कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी जबड़ा तोड़ देंगे, मुंह फोड़ देंगे, जबड़ा उखाड़ देंगे, मुँह तोड़ देंगे, कभी हरामखोर कहा जाता है। तो कितने नामों से कंगना को जाना जाएगा? हम तो कन्फ्यूज हो गए हैं कि कंगना को हरामखोर कहा जाए, जबड़ा तोड़ दिया जाए, या 2 टके की औरत कहा जाए, 2 टके की नाचने वाली कहा जाए, 2 टके की औरत कहा जाए, हीरोइन कहा जाए। कितना नाम देंगे आप लोग? क्या जरूरत है मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी? क्या जरूरत था? जो गलत हुआ उसके फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट में आ गया। अब इसमें क्यों चिल्लाहट हो रही है? क्यों इतना ज़्यादा फिर से घमासान किया जा रहा है? किशोरी पेडनेकर जी, आपके कंधों पे मुंबई के लोगों का ख्याल रखने का जिम्मेवारी है। आपका काम है कि मुंबई में जो कोरोना बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने का, जो मुंबई में गंदगी है उसको सफाई करने का, जो मुंबई में रोड खराब हैं उसको बेहतरीन करने का, जो मुंबई में वाटर लॉगिंग होता है उसको बेहतरीन तरीके से सर्विस देने का। ये आपकी जिम्मेवारी है, ना कि कंगना रनौत पे फिर से हमला करने का। अभी थोड़ी दिन पहले मैम, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल संजय राउत जी को हिदायत दिया था, और साथ में कंगना बहन को भी हिदायत दिया था कि आप लोग दोनों, यानी संजय राउत जी और साथ में कंगना रनौत, दोनों आदमी के भाषाओं पे संयम रखने के लिए कहा था, कंट्रोल करने के लिए कहा था कि आप लोग थोड़ी अपनी भाषा में संयम रखिए। लेकिन आपने सुना ही नहीं, और फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिसको तूल मिलने लगा है, और आपने बोल दिया 2 टका, 2 टके की। क्यों? केस हार गई इसीलिए? बीएमसी को कड़ी फटकार लगा इसीलिए? मैंने इतनी नफरत, जो गलत है वो गलत है। और जिस तरह से आपने ये कहा है कि बीएमसी ने नियम के अकॉर्डिंग कंगना का घर तोड़ा है, माफ़ कीजिएगा मैम, आप बहुत रिस्पेक्टेबल वुमेन हैं, एक
जिम्मेवार पद पर बैठी हुई हैं, मुंबई की मेयर हैं और शिवसेना की कद्दावर लीडर हैं, और साथ में इस तरह के बयान दे रही हैं कि बीएमसी की कार्रवाई सही है। क्या मैम? बिल्कुल गलत थी। मैडम आपको बता दूं, मुंबई में 55,000 अवैध निर्माण है एज पर द हिंदू पेपर, जो प्रिंट मीडिया है। ये देखिए, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि वो अवैध था। आप अभी बोल रही हैं कि सिर्फ कंगना का घर अवैध था और भी अवैध नहीं है। बहुत सारी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अभी तक आपने कार्रवाई नहीं किया था। वही सवाल है कि कंगना के घर के बगल में एक फैशन डिजाइनर का भी ऑफिस था, उसमें भी अवैध निर्माण चल रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ नोटिस देके लॉलीपॉप थमा दिया गया है। लेकिन कंगना को नोटिस भी दिया गया और 12 घंटा से 14 घंटा के अंदर में घर तोड़ दिया गया। अब वो भी दीवार तोड़ने गए थे और तोड़ा फर्नीचर, कीमती फर्नीचर, कीमती आईना, कीमती आर्टिफैक्ट्स। तो क्या ये सब सही था? तभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो गलत है वो गलत है। लेकिन इसको पर्सनली अटैक करना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना 2 टके क्या, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप क्या, आप मानने वाली कहाँ से हैं किशोरी पेडनेकर जी? आपको तो हार दिख रहा है और हार पे आप इस तरह के जवाब और इस तरह के इंटरव्यू दे रही हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। तभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कंगना का घर टूटा है उसका वैल्यूएशन होना चाहिए, और उसका वैल्यूएशन होगा भी कि जितना भी उसको नुकसान हुआ है उस नुकसान का एक एक पाई बीएमसी को देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीएमसी के ऑफिसर ने नियम और कानून के ताक पर रख के उसके घर को खंड खंड कर दिया, उस घर को नाश कर दिया, उसके मंदिर को तोड़ दिया, उसके सपने के महल को ख़त्म कर दिया। तभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतने बड़े फटकार दिया कि आप लोगों ने गलत किया है, और साथ में जिस नोटिस को आप लोगों ने दिया था उस नोटिस को भी निरस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया कि नहीं ये गलत था। जबकि कानून था कि कोरोना काल में किसी का घर नहीं टूटेगा, उसके बाद भी उसका घर तोड़ा गया किशोरी पेडनेकर जी। लेकिन उसके बाद आपने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर दिया कि 2 टके की। नहीं मैम, बिल्कुल गलत है। और एक आप जिम्मेवार पद पे हैं मैडम, जिम्मेवार पद पे। लेकिन तिवारी भैया का सजेशन तो आप मानेंगी नहीं, आप तो अपने मन की करेंगी। तो कीजिए, जनता जनार्दन देख रही है। तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।